किसी ने क्या खूब कहा है, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। तो चलिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/b + 1/u = 1/f। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे उसी फार्मूला को अवतल दर्पण में प्रूफ करने के सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/b + 1/u = 1/f। अथवा कभी कभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछते हैं, देखिए, अथवा गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि 1/b + 1/u = 1/f, ये दे देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको एक उत्तल दर्पण बना देना। ठीक है, तो एक उत्तल दर्पण हम लोग ले लेंगे S और T। ठीक है, S और T यदि आप लीजिएगा, उसमें जो है ना आपको ध्रुव और अनंत के बीच, ठीक है, ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु को रखना होगा। और जैसे ही आप ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है I और B पे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और I और B पे जब बनेगा तो क्या किया जाएगा, ये वस्तु जो है इसके बराबर ला करके इस दर्पण पे मिला देंगे एक रेखा। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग जानते हैं कि यदि अगर कोई सभी यदि दर्पण बनाए S और T, ठीक है, तो इसमें हमारा C होता है, F होता है। ठीक है, C का मान और F का मान, तो यह C बिंदु होता है, ये F बिंदु होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस वस्तु के जो शिखर जो है वहां से लेकर के C तक एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, और उसी तरह से आप इस वस्तु के जो शिखर है वहां से लेकर के इस दर्पण पे एक रेखा खींच देंगे। और इस दर्पण से लेकर के जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, दर्पण से लेकर के F तक ला करके मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो पॉइंट बना दर्पण पे, इससे ला करके हम लोग ये P और C पर जो रेखा खींची गई है इस पर ला करके लंब डालेंगे। उसी तरह से जो हमारा प्रतिबिंब जो यह बन रहा है, ये प्रतिबिंब जो है यहाँ से ला करके मिला देंगे। ठीक है, देखिए हमारा एक वस्तु को रखे हैं ध्रुव और अनंत के बीच, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है जी, वो बन रहा है B और I के पास। ठीक है, तो अब सबका नाम दे देंगे। देखिए ये है O, ये है ये हो गया, ये O हो गया, ये P है ध्रुव जिसको हम कहते हैं, इसका नाम दे दिए M, इसका नाम दे दिए N, और ये B और ये I, और ये होता है हमारा F और ये होता है C। ठीक है, अब देखिए नाम को दे दिए। अब हम लोग जानते हैं कि दर्पण के इस साइड यदि जाएगा, जिसको हम कहते हैं बाएं या फिर सामने, जो हमारा माइनस में रहता है, और इस साइड जो है वो हमारा होता है दाएं या फिर पीछे, जो कि प्लस में होता है। ठीक है, अब P से लेकर के इस वस्तु तक के दूरी को हम क्या करते हैं, U से लिखते हैं, और इसका नाम है वस्तु दूरी। ठीक है, ये माइनस में रहते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अगला जो है P से लेकर के C तक दूरी को हम लिखते हैं R से, जिसको कहते हैं वक्ता त्रिज्या। ठीक है, उसी तरह से P से लेकर के F तक के दूरी को हम लिखते हैं F, यानी कि फोकस दूरी। उसी तरह से P से लेकर के I तक, I यानी कि जहां पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो P से लेकर के I तक को हम कहते हैं V। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो भी यहाँ पे मान हम लोग लिखे हैं, माने हैं, उन सभी को ला करके यहाँ पे डिफरेंशियल के तौर पे लिखेंगे। देखिए लिखेंगे, माना कि ST एक उत्तल दर्पण है जिसमें P ध्रुव है, F मुख्य फोकस है तथा C वक्ता केंद्र है। इसमें वस्तु AO को ध्रुव P और अनंत के बीच रखा गया है, यानी कि P और O को ध्रुव और अनंत के बीच रखा गया है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब IB जो है दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि ये हमारा दर्पण के सामने वाला है और ये पीछे है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे दर्पण के पीछे बनता है, और यह प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, यानी कि इसी के जैसा बन रहा है लेकिन छोटा बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही यह प्रतिबिंब बनेगा तो क्या कहते हैं, देखिए M और N जो है वो लंब किस पे डाले हैं, P और C पे लंब डाले हैं, तो लिखेंगे MN जो है वो PC पर क्या है, लंब है। ठीक है, अब देखिए अब उसके बाद लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी हमारा कौन सा है जी, P से लेकर के F तक, यानी कि PF बराबर कितना है हमारा F है, तो यानी लिखेंगे PF बराबर हो जाएगा प्लस का F। क्यों, क्योंकि हमारा दाएं साइड जो प्रतिबिंब बना है उधर से यदि देखा जाए तो हमारा F का मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे P और F का मान क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं फोकस दूरी। अगला है वक्ता त्रिज्या, यानी कि P और C, तो P से लेकर के C तक को दूरी को हम क्या करते हैं, R से लिमिट करते हैं, जिसको हम कहते हैं वक्ता त्रिज्या, यानी कि वक्ता त्रिज्या। अगला इसके बाद है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को हम लेते हैं माइनस के U से। ठीक है,
तो माइनस का यू यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ओ से लेकर के पी तक, ओ से लेकर के पी तक का जो दूरी हो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का यू। अब आते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी कौन सा हो जाएगा जी, पी से लेकर के आई तक दूरी जिसको हम लिखते हैं बी से, यह हो जाएगा प्लस में। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद अब देखिए, यहां तक लिखने के बाद क्या होगा, देखिए आपको एक यहाँ त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज है, ठीक है, और एक यहाँ पे देखिए ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों त्रिभुज में हम लोग देखेंगे दो भुजा बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है समरूप दिखाने का। फॉर्मूला क्या होता है जी, अगर दो भुजा, दोनों त्रिभुज का अगर दो भुजा आपस में बराबर हो तो हम आसानी से बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, तो उसे दो कोण बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, ठीक है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो बस वही काम यहाँ पे करना शुरू करेंगे, लिखेंगे तो त्रिभुज ए ओ सी, देखिए ए ओ और सी, यहां तक एक त्रिभुज बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक सी तक। ठीक है, इस त्रिभुज तथा त्रिभुज आई बी सी, देखिए आई बी और सी ये त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए दो त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बन रहा है आपको यहां से यहां तक, ये वाला, ठीक है, ये त्रिभुज बना यहां तक। उसी तरह से एक त्रिभुज बन रहा है आपका आई बी और सी, ये त्रिभुज बन रहा है यहां से लेकर के आपका यहां तक, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, दो त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा जो है वो बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो हम आसानी से इसको बोल सकते हैं, देखिए दो भुजा या फिर दो कोण या बराबर हो जाए तो हम आसानी से बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो बस वही काम हम लोग इसमें अपनाएंगे। देखिए लिखेंगे कोण AOC बराबर है BIC के, ठीक है, एक कोण 90 का है, ध्यान रखिएगा AOC यानी कि ये जो कोण है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए इसमें BI और C ये भी कोण आपका कितना है, ये भी आपका 90 है। तो हम दोनों यहाँ पे बराबर दिखा दिए कि दोनों ये कोण क्या है, 90 है। किसमें, दोनों त्रिभुज में एक एक जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री का है। यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिए। अब देखिए लिखेंगे कोण ACO बराबर कोण ICB उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब क्या है, देखिए ACO, AC और यहाँ पे O, ACO यानी कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है आपका, ये जो कोण है दोनों त्रिभुज के लिए है, ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है और छोटे वाले त्रिभुज के लिए। अब दोनों त्रिभुज में वही कोण आ रहा है, हम क्या लिखेंगे उसको, दोनों वो उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कोण ACO बराबर कोण ICB उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, यानी कि ये जो कोण है वो दोनों त्रिभुज के लिए है। ठीक है, अब देखिए जब दो कोण हमारा बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता ऊपर में से ये दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं वो आपस में क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो वही लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता ऊपर में से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक स्टेप छूट गई है, उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो एंगल एंगल समरूपता ऊपर में से, ठीक है, आपका ये जो है ना AOC त्रिभुज और IBC ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिएगा, क्या लिखिएगा, त्रिभुज AOC समरूप आपका हो जाएंगे, देखिए त्रिभुज IB और C के, ये समरूप हो जाएंगे। अब जब समरूप होंगे तो समरूप का एक और एंगल होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, जब ये समरूप होंगे तो इनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अनुपात में क्या लिखेंगे, यानी कि AO जो है बटा हो जाएगा IB बराबर OC बटा हो जाएगा IC। देखिए क्यों बोल रहे हैं इसे, A और O जो है ना ये बटा हो जाएगा I और B के, ठीक है, बराबर OC, देखिए O और C जो है ये बटा हो जाएगा I और C के, ठीक है, इन दोनों को बटा, यानी कि इसका अनुपात भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हम लिख देंगे समीकरण 1 में। अब जब ये बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज आपस में जब समरूप हो गए तो इनका अनुपात भी क्या हो गया, बराबर, और उस अनुपात को क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, इसी तरह से एक और त्रिभुज है, वो कौन सा त्रिभुज है, देखिए MN और F ये वाला त्रिभुज जो है। ठीक है, देखिए अब इसको मिटा देते हैं जी थोड़ा सा, ये जो त्रिभुज बन रहा है आपके सामने, ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज है MNF, वो भी समरूप हो जाएगा BTF के, देखिए BTF के, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज का, इसका भी तो समरूप होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए
ये जो त्रिभुज है यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ बन रहा है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी जब हम लोग सिद्ध किए अभी इसके पहले कि ये जो बड़ा त्रिभुज जो बन रहा था वो इस छोटे वाले त्रिभुज का क्या हुआ था, समरूप था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक त्रिभुज है और यहाँ पर भी एक त्रिभुज है, ये भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो वही बात यहाँ पे लिख दी गई है पुनः फिर से उसी के जैसे त्रिभुज MNF समरूप हो जाएंगे त्रिभुज BTF के, ठीक है। जब ये भी समरूप हो जाएंगे तो इनका भी अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे MN, देखिए MN बटा लिख देंगे BI या फिर IB, ठीक है। तो IB बराबर उसी तरह से देखिए लिखेंगे NF बटा लिख देंगे I और F, इसका भी अनुपात क्या होगा, बराबर। इनका भी अनुपात बराबर हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम सिद्ध किए हैं यहाँ पे MNIB बराबर NF बटे IF, ये इनका भी अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखिए लिखेंगे यदि NF PF से थोड़ा छोटा है तब ध्यान रखिएगा N और F जो है वो PF से थोड़ा छोटा है ना। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो P और F से थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों अगर थोड़ा सा अगर इसको पास ला दें, ठीक है, तो ये दोनों बराबर ही मान लेते लगभग बराबर है, ठीक है। तो लगभग यदि बराबर है, अभी तो लिखे हैं छोटा है, ध्यान रखिएगा। अभी यदि लिखे हैं यदि NF PF से थोड़ा छोटा है, छोटा तो है तो लिख दिए, लेकिन अब मान लेते हैं कि यह दोनों जो है ना N जो है वो मान लेते हैं कि P पर ही होगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि NF बराबर हो जाएगा P और F के। जब NF PF के बराबर हो जाएगा, मान करके सोल्व कर रहे हैं, NF जब PF के बराबर हो जाएगा तो MN भी AO के बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि P और F जो है वह NF के बराबर है, यानी कि NF बराबर PF, ठीक है। तो उसमें से M और N, देखिए M और N जो है ना ये भी तो बराबर हो जाएगा A और O के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब P और F जो है वह F और N के बराबर हो गया तो हमारा E और O जो है वो M और N के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे M और N A और O के बराबर है। जब यह दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनका अनुपात क्या था जी, इनका अनुपात भी तो बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको चेंज करके लिखेंगे, देखिए E और O कहाँ है, देखिए E और O बटा लिखेंगे I और B, ये ना है E और O बटा IB, ठीक है, बराबर P और F, देखिए P और F PF बटा लिख देंगे I और F, ठीक है। इनका भी क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर। अब जब ये अनुपात बराबर होंगे, ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे अनुपात बराबर होंगे तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। ऐसा क्यों चेंज किए हैं जी, ताकि हम लोग का देखिए ये पहला समीकरण जो था उसमें भी था AO बटा IB और OC बटा IC, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AO बटा IB बराबर PF बटा IF, ठीक है। ये क्यों लाए हैं, तो यहाँ से हम लोग लाए हैं इसका, ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब ये दो समीकरण बन गया, एक ये और एक ये, दो। तो क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो में देखिए ये दोनों जो है ये और ये इधर गया जी, ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो अब देखिए AO बटा IB वो OC बटा IC के बराबर है और यहाँ पे AO बटा IB वो PF बटा IF के बराबर है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या इसके सामने वाला ये और ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे जी। तो इन दोनों को लिखेंगे समीकरण एक एवं समीकरण दो से, लिखेंगे OC बटा OC बटे IC बराबर PF बटा IF, तो यहाँ हो जाएगा PF बटे IF, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि O और C को हम क्या लिख सकते हैं और I और C को क्या लिख सकते हैं, तो PF को क्या लिख सकते हैं और IF को क्या लिख सकते हैं। देखिए अब O और C तक का दूरी निकालना है, देखिए इसमें O कहाँ है, O यहाँ पे है और C आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो O और C जो है ना आपको निकालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा O और C निकालना है। तो O और C में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो O और C को निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, O और C को निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें जोड़ना पड़ेगा हमको O से लेकर के P तक और P से लेकर के C तक। इन दोनों रेखा को यदि हम जोड़ देंगे तब जाकर के हमारा क्या हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा O और C। तो वही बात लिखा गया है कि OP प्लस PC, ठीक है, यानी कि OP प्लस PC इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा O और C तक बन जाएगा।
तो हमारे ओ और सी को हम चेंज कर दिए ओपी प्लस का पीसी। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे आई और सी। आई और सी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे पीसी, पी और सी में से, देखिए पी और सी में से क्या करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा, पी और सी में से पी और आई को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पी और सी माइनस पी आई। ठीक है, ये आ गया। उसी तरह से पी एफ है, तो पी और एफ का आने देखिए, पी और एफ है तो पी एफ का पी एफ आने दिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आई एफ निकालना है। ठीक है, तो आई एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आई और एफ निकालने के लिए पी और एफ में से पी आई को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे करेंगे कि पी एफ माइनस का पी आई। ठीक है, अब ये चेंज कर दिए ना, बस अब यहीं तक रुक जाना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हल करने के बाद अब जो मान हम लोग ये माने हैं ना, पी और एफ का मान एफ माने हैं, पी और सी का मान आर, फिर प्लस का 2f माने हैं। अब ये 2f कैसे आया है, 2f कैसे आया, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, r बराबर होता है 2f। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 2f प्लस का। ठीक है, अब इन सभी मानों को देखिए, ये जो भी मान है यहाँ पे, ये f का मान है, ये r का मान है, ये u का मान है, ये सभी मान को ला करके इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ला करके इसमें लिखते हैं जी। तो देखिए अभी P O और P, देखिए इसमें O और P क्या है, माइनस का U, तो यहाँ पे इसके जगह पे लिखेंगे माइनस का U, प्लस यहाँ पे प्लस P और C, देखिए P और C का मान कितना है 2f, तो यहाँ पे लिखेंगे 2f। उस तरह से P और C का मान कितना है, P और C का मान है 2f, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2f और माइनस का माइनस PI का मान कितना है, तो PI या फिर IP का मान कितना है V है, तो यहाँ पे प्लस का V ले लेंगे, यहाँ पे प्लस का V है, यहाँ पे प्लस का V हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से PF का मान, देखिए P और F का मान प्लस का F है, प्लस का F रख लिए, देखिए यहाँ पे PF है तो यहाँ पे भी प्लस का F, माइनस है यहाँ पे माइनस, और PI का मान कितना है जी, PI या फिर IP कह लीजिए, इसका मान कितना है V है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे प्लस का V। बस यहीं से आपको इसे ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको करने शुरू करेंगे सॉल्व। देखिए सब मान रख लिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस में है, ये प्लस में, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का U प्लस का 2f। ठीक है, प्लस यहाँ पे है तो प्लस यहाँ छिप गया जी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, v है तो v बराबर है बराबर प्लस का f है प्लस का f, प्लस का f यहाँ पे है, यहाँ पे भी प्लस का f, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस में गुना करेंगे माइनस आ जाएगा, और v है तो v। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना। ठीक है, यहाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब इन दोनों में इससे गुना करेंगे और इन दोनों में इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को लाकर के यहाँ लिखेंगे गुना f माइनस का b, f माइनस का b, f जो है यहाँ पे आ गया गुना 2f माइनस का b यहाँ पे हो गया। चलिए अब करते हैं गुना, देखिए तो गुना करते हैं, देखिए माइनस का यहाँ पे u है, यहाँ पे f है। ठीक है, ये प्लस में है तो माइनस के u में f से गुना करेंगे तो माइनस uf, प्लस यहाँ पे देखिए अब एक बार तो f में गुना हो गया, अब इसी से गुना करेंगे इस v में, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों माइनस में गुना करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और u में यदि v से गुना करें तो हो जाएगा uv। अब देखिए यहाँ पे आपका है प्लस, और इन दोनों से इस 2f से गुना करेंगे इन दोनों में। ठीक है, तो 2f में गुना करेंगे f से तो कितना हो जाएगा 2f का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, प्लस प्लस हमारा प्लस होता है तो प्लस लिख लेंगे। अब देखिए आगे फिर इसी से गुना करेंगे इस v में, तो यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, और 2f में यदि v से गुना करें तो हो जाएगा 2vf। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से f में यदि 2f से गुना करेंगे तो 2f का स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और f में v से गुना करेंगे तो हो जाएगा f और v। ठीक है, अब देखिए 2f का स्क्वायर इधर प्लस में है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे uf का uf माइनस में, प्लस यहाँ पे प्लस uv प्लस का यहाँ पे 2f का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 2f का स्क्वायर, यहाँ माइनस है 2vf, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2vf। अब इधर ये प्लस में था, बराबर की साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस में 2f का स्क्वायर बराबर में माइनस का vf, तो हो जाएगा माइनस का vf। अब देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि घटा दिए, 2f के स्क्वायर में से 2f का स्क्वायर माइनस कर दिए तो ये क्या हो गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, माइनस का uf प्लस का uv, और उसके बाद यहाँ क्या बचा जी माइनस का 2vf, तो यहाँ लिख देंगे 2vf, और इधर कितना बचा माइनस का
v और f, तो यहाँ पे लिख देंगे v और f। अब देखिए माइनस का इधर 2vf है, माइनस का 2vf उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो चलिए उधर भेजते हैं जी, लिखेंगे माइनस का uf प्लस का ub बराबर ये चल जाएगा उस साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस का v और f है तो माइनस का vf, और इधर ये माइनस में था बराबर को उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा 2vf, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे देखिए 2vf में से माइनस कर देंगे vf, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हैं जी, तो माइनस करेंगे देखिए ये 2 था इसके पहले कुछ नहीं दिया तो 1 छिपा है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस 2 में से 1 यदि माइनस कर दे कितना आ जाएगा vf आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे vf लिख देंगे। देखिए अब इन दोनों में से एक को माइनस कर दिए, यह 2vf है यहाँ 1vf है, इस 2vf में से 1vs को माइनस कर देंगे कितना जाएगा प्लस का v और f। अब देखिए अब यहाँ पे बच गया uf माइनस का प्लस का ub बराबर vf, ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों में, ठीक है, इस बराबर की साइड और उस साइड दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड लिखेंगे दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, दोनों तरफ uvf से क्या करेंगे भाग दे देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ uvf से भाग देने पर। अब देखिए यहाँ है माइनस का uf तो माइनस का uf बटा uvf, प्लस यहाँ पे है प्लस ub बटा uvf, फिर यहाँ बराबर है बराबर और v और f है तो यहाँ पे vf बटा uvf, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस f से यह f कैंसिल हो गया, यहाँ आपका u है u से u कैंसिल हो गया, ठीक है। उधर से यहाँ पे है u से u कैंसिल हो गया, यहाँ v है v से v कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे है आपका v तो v से v कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया, बचा क्या जी माइनस का, यहाँ देखिए 1 बटा माइनस का यहाँ बच जाएगा v, यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 बटे v, यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा f, यानी कि 1 बटे f, ठीक है बराबर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ऊपर कुछ नहीं बचा है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या हो जाएगा u, तो लिखेंगे बराबर 1 बाई u। अब देखिए इसको हम कुछ चेंज करेंगे, 1 बाई f है तो 1 बाई f, अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, सॉरी अगर इधर आपका ये 1 बाई b जो है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वही किए हैं 1 बाई f का 1 बाई f बराबर 1 बाई u तो 1 बाई u, और ये है आपका माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा प्लस 1 बाई v। अब इसको चेंज कर देंगे हम लोग, देखिए 1 बाई v प्लस है प्लस 1 बाई u बराबर 1 बाई f, यही तो हम लोग को प्रूफ करके लानी थी, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।